हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर फॉर क्लास 9th। ये लेक्चर जो आपका क्लास 9th के लिए रहेगा। और साथियों, हमने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने चैप्टर फिनिश किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने एक चैप्टर बीच में छोड़ दिया था। कौन सा? ज्योमेट्री चैप्टर हमने बीच में छोड़ दिया था भाई। उस चैप्टर को हम आगे बढ़ाने का आज काम करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान लगा करके पूरी वीडियो को देखेंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक रहने वाला है। आज का सेशन बड़ा ही धमाकेदार सेशन रहने वाला है। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। किससे रिलेटेड? ज्योमेट्री से रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। किससे रिलेटेड? ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालना है हेडिंग? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। तो कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं जो आपकी लाइफ में काम आने वाली है। तो उनमें से जो पहला टर्म है वो है पॉइंट। हम डिफाइन करते चलेंगे एक एक चीज़ों को रेगुलरली। तो सबसे पहली जो टर्म है वो क्या है? पॉइंट है। आप कहोगे सर पॉइंट क्या है? पॉइंट के बारे में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात आपको क्या पढ़नी है? पॉइंट हैज नो डायमेंशन। पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। कोई भी लेंथ नहीं होती, कोई भी ब्रेथ नहीं होती और कोई भी हाइट नहीं होती। इन तीनों चीज़ों को, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों चीज़ों को डायमेंशन बोला जाता है बच्चे। तो पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। दूसरी बात इसमें आपको लिखनी है, क्या लिखनी है? अ डॉट, इट इज अ डॉट। पॉइंट क्या है? ये एक डॉट होता है। मार्क विद अ शार्प पेंसिल ऑन अ प्लेन लिख सकते हैं। ऑन अ प्लेन मतलब ये हुआ कि आपके पास एक शार्प पेंसिल होनी चाहिए, नुकीली पेंसिल होनी चाहिए। उस पेंसिल के द्वारा आपको एक डॉट बनाना है। किसके ऊपर है? किसी भी प्लेन के ऊपर। आप कहोगे सर प्लेन क्या है? धैर्य बनाए रखें, प्लेन के बारे में भी आपको बताएंगे। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स के बारे में कुछ जानकारी आपको दी है कि पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। और पॉइंट क्या है? एक डॉट होता है जो बनाया जाता है एक शार्प पेंसिल से। किसके ऊपर? एक प्लेन के ऊपर। ये बातें लिखेंगे आप किसके बारे में? पॉइंट के बारे में, ठीक है सर। दूसरी बात क्या है? कोलिनियर पॉइंट कि सर कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? कोलिनियर बना है दो वर्डों से। को मीन्स कॉमन, लीनियर मीन्स लाइन। कहने का मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनकी कॉमन लाइन हो, या फिर दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि ऐसे कुछ पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर बने हो, उन पॉइंटों को कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। कैसे सर? देखो, ये हमारे पास एक लाइन है। इस पे जितने भी पॉइंट बने होंगे उन पॉइंटों को क्या बोलेंगे भाई? कोलिनियर पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो सारे कहाँ बने हैं? एक ही लाइन के ऊपर बने हैं। ये कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए यहाँ।
ये कुछ पॉइंट लिख दिए मैंने, ये सारे पॉइंट क्या बने हैं, एक ही लाइन के ऊपर बने हैं, तो उन पॉइंटों को क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर बने हो, इसके बारे में आप लिख सकते हैं ऑल दैट पॉइंट, ऑल दोज पॉइंट्स। इसमें लिखेंगे किसमें, कोलिनियर पॉइंट्स में। लिखना क्या है कोलिनियर पॉइंट्स में, ऑल दोज पॉइंट्स दैट आर ऑन सेम लाइन। वो सारे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर बने हों क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। 2 नंबर पे आपने ये लिख देना है। उसके बाद आता है भाई, क्या आता है उसके बाद, कोलिनियर पॉइंट्स के बाद क्या आता है, कोलिनियर पॉइंट्स के क्या आता है, बाद क्या आता है, कोप्लेनर पॉइंट्स। नंबर 3 आता है कोप्लेनर पॉइंट्स। कोप्लेनर पॉइंट्स, ये कोप्लेनर भी 2 चीजों से मिलके बना है, किस किस से, को प्लस प्लेन। को मीन्स होता है कॉमन, को मीन्स कॉमन, और प्लेन का मतलब आप समझते हैं, आगे बताएंगे इसको। बस अब के लिए याद रख लो, अब के लिए ये याद रख लो कि ये जो पूरा पॉइंट है, ये जो पूरा हमारा व्हाइट बोर्ड है ना, ये सारा प्लेन है। अब के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि जो ये पूरा बोर्ड है हमारा, ये सारा क्या है, एक प्लेन है। प्लेन के बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, वीडियो में बने रहें। तो क्या है, कॉमन पॉइंट्स का मतलब क्या है, ऐसे पॉइंट्स जिनका एक प्लेन क्या हो, कॉमन हो, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे सारे पॉइंट जो एक ही प्लेन के ऊपर बने हो, उनको बोलते हैं कोप्लेनर पॉइंट्स। कैसे सर, देखो ये इस प्लेन के ऊपर मैंने काफी सारे क्या बना दिए, पॉइंट बना दिए। ये काफी सारे मैंने क्या बना दिए, पॉइंट बना दिए। तो ये सारे पॉइंट जो है एक ही प्लेन के ऊपर बने हुए हैं, इसलिए इनको कोप्लेनर क्या बोल देंगे, पॉइंट्स बोल देंगे। ये हुआ हमारा कोप्लेनर का टॉपिक, ठीक है सर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बारी आती है लाइन की, कि सर लाइन क्या है। लाइन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि लाइन है क्या चीज सर। सबसे पहली डेफिनेशन इसके बारे में क्या लिखना है, इट इज ब्रेथलेस लेंथ। सबसे पहली बात आपको क्या पढ़नी है कि लाइन क्या है सर, लाइन क्या है, लाइन ब्रेथलेस लेंथ होती है। ब्रेथलेस का मतलब क्या है, इट हैज नो लेंथ, सॉरी इट हैज नो ब्रेथ, इट हैज नो ब्रेथ, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती सर, सिर्फ क्या होती है, लेंथ होती है। कैसे, एक लाइन बना लीजिए, ये रही लाइन, तो इस लाइन की आप लेंथ तो बता सकते हैं, किसकी लेंथ कितनी है, ए बी। इस लाइन की लेंथ तो आप बता सकते हैं कि लेंथ कितनी है, ए बी, लेकिन भैया इसकी ब्रेथ यानी कि मोटाई आप नहीं बता सकते। मोटाई इसमें होती नहीं, नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल। तो एक लाइन क्या है, लाइन क्या है, ब्रेथलेस लेंथ है, ऐसी लेंथ है जिसमें ब्रेथ नहीं होती। पहली बात आप ये लिख सकते हैं। और दूसरी बात साथियों क्या लिखोगे, अ लाइन इज अ collection of points in a straight path, दूसरी बात ये लिख सकते हैं कि एक स्ट्रेट पाथ यानी कि सीधा पाथ, एक स्ट्रेट पाथ जब आप बनाओगे तो उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंटों को अगर आप कलेक्ट कर लेंगे, उनका कलेक्शन कर लेंगे, तो भैया उस चीज को बोला जाता है लाइन। कैसे, हमें एक स्ट्रेट पाथ में जाना है, यानी कि एक सीधे रास्ते में जाना है। सीधे रास्ते में इस तरीके से हम जा रहे हैं, देखो ये बनाया मैंने सीधा पाथ, जो रास्ता आपने अपनाया है वो सीधा होना चाहिए, जो रास्ता आपने अपनाया है सीधा होना चाहिए। ये नहीं है कि शराबियों की तरह ऐसे एक साइड ऐसे, ना, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। एक ऐसा रास्ता जो क्या हो, स्ट्रेट हो, उस पर जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंटों को मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी सर, एक लाइन मिल जाएगी। तो एक लाइन क्या है, लाइन एक स्ट्रेट पाथ है जिसमें हम किसको कलेक्ट करेंगे, पॉइंटों को कलेक्ट करेंगे। ये बात हुई किसकी सर जी, किसकी बात हुई, ये लाइन की। लाइन के बारे में ये 2 चीजें आप लिख डालेंगे, ठीक है गुरुजी, इतना भी हम कर देंगे। चलो भाई, आज का सेशन बड़ा ही मजेदार, धमाकेदार,
होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देख के जानी है और कॉपी में नोट्स बनाने भैया। ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कभी नहीं सुनी होगी, अनसुनी कहानी आपको आज सुनाई जाएगी। सारे साथी जुड़े रहें और देखते रहें लेक्चर को। नेक्स्ट जो हमारा टर्म्स है लाइन सेगमेंट। कहाँ है रे बचवा? गुरुजी लाइन सेगमेंट है। लाइन को तो हमने पढ़ लिया, सेगमेंट होता है पार्ट। सेगमेंट होता है पार्ट, मतलब क्या हुआ कि लाइन का एक पार्ट, लाइन का एक पार्ट। ठीक है, लाइन के बारे में एक बात और लिख लेना भाई, बतानी भूल गया मैं। लाइन के बारे में एक बात और लिख लेना। क्या लिखोगे? इट हैज नो एंड पॉइंट। इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और भी लिखना इसके बारे में, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely, it can be produced indefinitely on both sides, दोनों साइडों से इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इनडेफिनेटली क्या है? अनंत तक, जितना चाहो उतना। लाइन के बारे में ये दो बातें लिख लेना। क्या? कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता सर, इसको दोनों साइडों से आगे बढ़ाया जा सकता है। और सिंबल जो लाइन का रहेगा साथियों, ये रहेगा लाइन का सिंबल, ये रहेगा लाइन का सिंबल। एक बात ध्यान रखनी है, जिस साइड ये तीर का निशान बनाया गया है, जिस साइड ये तीर का निशान बनाया है या फिर जिस साइड ये एरो बनाया गया है ना, उसका मतलब क्या है कि उस साइड से ये आगे जा रही है। इसको एक बात समझ लो, जैसे मेट्रो आपने देखी है क्या? मेट्रो देखी हो या कोई ट्रेन देखी हो, उसका इंजन जिस साइड होता है ना, जिस साइड उसका इंजन होता है उसी साइड से आगे भागती है वो, और कितना भी भगा लो उतनी भाग जाएगी। तो यहाँ क्या केस है? यहाँ दो केस है भाई। ये तो है इंजन 1 और ये है इंजन 2। लाइन के केस में दो इंजन होते हैं, एक उस साइड लगा होता है, उस साइड। कहने का मतलब अगर दो इंजन है तो उस साइड वाला इंजन भी चल सकता है और उस साइड वाला इंजन भी चल सकता है, दोनों साइड से चल सकता है। कितना भी चला लो उतना ही चल जाएगा। यानी कि इसको इस साइड से भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको इस साइड से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। कितना भी बढ़ा लो, मर्जी तुम्हारी है। तो लाइन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया हमने? दो बातें मैंने पहले बताई थी कि इसमें ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है। दूसरी बात क्या बताई थी? अगर आप स्ट्रेट पाथ से जा रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट पाथ से जा रहे हैं तो उस पाथ पे जितने पॉइंट आए हैं उन सबको इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करते एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है गुरुजी। तीसरी बात क्या बताई मैंने? कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और नंबर 4 मैंने क्या बताया? कि इसको दोनों साइडों से कितना भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बात हुई किसकी साथियों? लाइन की। उसके बाद बात करेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन का सेगमेंट मीन्स पार्ट। कोई भी एक लाइन बना लो। ये मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है, ये कोई लाइन बना ली। मान लीजिए क्या है? हमारी रेल है, रेल, या फिर मेट्रो मान लो इसको, मेट्रो है ये सारी की सारी हमारी एक मेट्रो है। और इस मेट्रो के कोई भी एक हिस्से को या फिर कोई भी एक डिब्बे को, मान लीजिए ये एक इसका पार्ट है, ये एक इसका डिब्बा है, इस एक डिब्बे को, अब एक बात बताओ मुझे, पूरी की पूरी क्या है? ये पूरी रेल है, पूरी रेल है या मेट्रो है। इसमें क्या होते हैं? डिब्बे बने होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें ये डिब्बे बने होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं जो डिब्बे होते हैं ना, वो रेल के पार्ट होते हैं। तो कोई भी एक डिब्बा उठा लो। लाइन क्या थी? लाइन थी एक पूरी रेल, पूरी रेल को देखोगे एक लाइन थी, और उस लाइन के एक डिब्बे को, उस रेल के एक डिब्बे को उठा लोगे, एक पार्ट को उठा लोगे तो लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। तो कोई भी पार्ट उठा लो, ये ले लिया मैंने कोई भी पार्ट, तो इस पार्ट को मान लीजिए ये पूरी जो लाइन थी हमारी, इसको एल नेम दे दिया मैंने, एल। और इस पूरी लाइन के एक पार्ट को, जो पार्ट हमने क्या लिया है, ए बी, उस एक पार्ट को क्या बोला जाएगा? लाइन सेगमेंट बोला जाएगा साथियों। अरे क्या बोला जाएगा? लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। अगर रेल को एक लाइन मान लें तो रेल का एक डिब्बा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? आगे गुरुजी। तो लाइन सेगमेंट के बारे में क्या क्या लिखना है? पहली बात क्या लिखनी है? इट इज द पार्ट ऑफ आ लाइन। लाइन का ये एक पार्ट होता है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। फिर क्या लिखोगे? दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं भाई इसके।
दोनों एंड पॉइंट होते हैं, क्या लिखोगे? इट हैज टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। तीसरी बात क्या लिखोगे? अगर एंड पॉइंट हो गए, अगर एंड पॉइंट हो गए तो यहाँ एंड हो गया और यहाँ एंड हो गया, तो इसकी लेंथ क्या होगी? फिक्स होगी। क्या लिखोगे? इट हैज फिक्स लेंथ, इट हैज फिक्स लेंथ, इसकी लेंथ क्या होती है गुरुजी? फिक्स होती है, इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम एनी साइड लिख लो। इसको किसी भी साइड से नहीं बढ़ाया जा सकता, इसको किसी भी साइड से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये लिखना है भाई साहब किसके बारे में? लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट के बारे में क्या लिखना है? ये एक लाइन का पार्ट होती है, दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, लेंथ इसकी फिक्स होती है और किसी भी साइड से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। किसकी बात होगी? लाइन सेगमेंट की बात होगी गुरुजी। लाइन सेगमेंट की बात करोगे, मान लीजिए ये ए बी है, मान लीजिए ए बी है, इसके ऊपर ये लगाना है आपको। अगर ये सिंबल आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप इसको बोलोगे क्या? लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, क्या बोलोगे इसको? लाइन सेगमेंट ए बी। और अगर इस ए बी के ऊपर, अगर इस ए बी के ऊपर ये एरो लगा है, बता सकते हो एरो किसका है? ये इन दोनों में फर्क है। देखो यहाँ कोई भी एरो नहीं लगा हुआ, इसका मतलब किसी भी साइड से आगे नहीं भाग सकती है, इसका पॉइंट फिक्स होता है, दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, लेंथ फिक्स होती है। लेकिन यहाँ देखो दोनों साइड एरो लगा दिए, दोनों साइड एरो लगा दिए, इसका मतलब दोनों साइड से बढ़ाया जा सकता है। किसको बढ़ाया जा सकता है? लाइन को। तो ये तो किसको शो कर रहा है? एक लाइन को शो कर रहा है। और भाई साहब ये किसको शो कर रहा है? एक लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है। तो इसको क्या लिखोगे? क्या बोलोगे? लाइन ए बी। इसको तो लाइन ए बी बोलोगे और इसको लाइन सेगमेंट ए बी बोलोगे। इतनी सी कहानी समझ में आगी सारे गए? आगी गुरुजी, आगी आगी आगी। चलो फिर आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है जी, आ जाओ। चलिए चलिए चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है रे। रे 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 है भाई। रे का सिंबल सुन लो पहले। रे का सिंबल ये होगा भाई साहब, और इस सिंबल को देखते ही सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सुन लो मेरे साथियों, ये जो है ए, यहाँ कोई पॉइंट लिख दो बी। जिस साइड एरो लगा है, जिस साइड एरो को इंजन मान लो, एक साइड इंजन लगा है, एक साइड इंजन लगा है, तो क्या करोगे? उस साइड तो आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस साइड पे ये पॉइंट लगा है वो पॉइंट उसका फिक्स होता है, ये तो है इसका फिक्स पॉइंट, और इस साइड से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो भाई साहब रे के बारे में क्या लिखोगे? रे के बारे में क्या लिखोगे? जो रे होती है, रे वो एक लाइन का पार्ट ही होती है। लिख दोगे इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन। सबसे पहली बात क्या लिखनी है कि ये भी एक लाइन का पार्ट होता है। कैसे होता है गुरुजी समझाओ? देखो ये मैंने लाइन बना दी, ये मैंने लाइन बना दी और इस लाइन को बीच में से तोड़ दिया, बीच में से तोड़ दिया, ये तोड़ दिया भाई। देखो दो रे निकल गई यहाँ से, एक रे तो इस साइड निकल गई और एक रे इस साइड निकल गई। तो क्या कहोगे? जो रे है, रे वो क्या है? इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन, ये एक लाइन का हिस्सा होता है। लेकिन और क्या बात लिखोगे? इट हैज वन फिक्स पॉइंट। इसका एक पॉइंट कौन सा? ये वाला। ये पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है गुरुजी। नंबर 3 की बात कर लो भाई। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है इंडेफिनेटली। इट कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली फ्रॉम अदर साइड, दूसरी साइड से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। एक पॉइंट तो हो गया सर जी फिक्स, और जिस साइड एरो लगा है उस साइड से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। कितना भी बढ़ा लो, मर्जी तुम्हारी है सर। ठीक है जी। फिर एक बात बताओ मुझे, बता दोगे क्या? अगर दूसरी साइड से बढ़ाया जा सकता है तो ये तो कितना भी दूर चला जाएगा, कितना भी दूर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका कोई फिक्स पॉइंट, फिक्स लेंथ नहीं होती। हो सकता है यहाँ तक हो सकता है इतनी हो सकता है इतनी हो सकता है और भी ज़्यादा हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं होती। क्या लिखोगे? इट हैज़ नो फिक्स लेंथ,
गुरुजी इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, ये सारी बातें चिपकानी है किसके बारे में, रे के बारे में चिपकानी है गुरुजी। चिपका देंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल चिपका देंगे। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलो। इसका सिंबल और बता दूं, अगर ए बी है, ए बी और ये लगा है निशान, तो क्या बोलोगे इसको बोलोगे रे ए बी, रे ए बी। क्या बोलोगे, रे ए बी बोलेंगे सर। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहोगे वैसा ही कर देंगे। एक डायलॉग बताऊं तुम्हें आज, एक डायलॉग बताऊं, सुनो तो बताऊं, सुन लो। एक डायलॉग है एक मूवी में, मूवी नहीं है वेब सीरीज है, वेब सीरीज का एक डायलॉग मुझे याद आ गया। कौन सा, गुरुजी की फौज करेगी मौज, गुरुजी की फौज करेगी मौज। ध्यान रखना, अपने गुरु के साथ साथ चलो, हमेशा क्या करोगे, मौज करोगे। आ जाओ भाई, आ जाओ सारे, आ जाओ, मिलके बातें करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को, इस क्लास को। सारे जुड़े रहो भाई, जुड़े रहो। जिसको नींद आने लग जाए अपना अपना मुंह धोयाओ फटाफट जाके और दोबारा से आकर के बैठ जाओ भाई। आ जाओ। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है भाई, अरे नेक्स्ट क्या है, लाइन के बारे में पढ़ेंगे हम। लाइन कितने टाइप की है, सबसे पहली बात कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। कहोगे गुरुजी ये कौन सी बीमारी है, आ जाओ भाई इस बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, ऐसी दो लाइनें, कैसी दो लाइनें, और ऐसी दो लाइनें और कैसी दो लाइनें। ऐसी दो लाइनें जो एक पॉइंट पे मिलती हैं, एक पॉइंट पे मिलती हैं, क्या लिखोगे, दोज टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। वो दो लाइनें जो एक पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मतलब काटना। जैसे मेरी दो उंगलियां हैं, जब ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेगी, इनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाएगा गुरुजी। अरे वाह गुरुजी वाह, बड़ी मजेदार बातें बता रहे हो। क्लैप कर दो इसी बात पे, क्लैप कर दो। आ जाओ, किसकी बारी आ गई, पैरेलल लाइन क्या होती है भाई, पैरेलल लाइन क्या होती हैं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। पहली बात क्या लिखोगे, दे नेवर इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करती, दे नेवर इंटरसेक्ट। और जो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो हमेशा क्या होंगी भाई साहब, वो क्या होंगी, हमेशा पैरेलल लाइंस होंगी भाई। दे नेवर इंटरसेक्ट, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दे नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट लिख दोगे, एट एनी पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। दे नेवर इंटरसेक्ट एनी पॉइंट, ठीक है जी। फिर दूसरी बात क्या लिखनी है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस एट एनी पॉइंट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, या फिर सेम लिख सकते हैं, सेम। क्या लिखा रहे, ऐसी दो लाइनें कैसी कि कहीं भी इनके दो पॉइंटों के बीच की क्या फाइंड करोगे, डिस्टेंस फाइंड करोगे, हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। उन लाइनों को क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइन बोला जाता है। आ जाओ बात करते हैं। एक लाइन बना दी मैंने ए बी, ठीक है सर। एक लाइन बना दी मैंने बी सी नहीं बनेगी भाई, सी डी बनेगी। पहली बात क्या थी, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नदी के वो दो किनारे जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, उनको बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइंस। तो ये वाले जो किनारे हैं, नदी के दो किनारे हमेशा पैरेलल चलेंगे, ऐसे कभी नहीं मिलेंगे वो, ठीक है गुरुजी। फिर मैंने क्या बताया, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की डिस्टेंस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, विल ऑलवेज बी सेम। कहीं भी दो पॉइंट ले लो भाई, कहीं भी दो पॉइंट ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस आपको क्या मिलेगी, हमेशा सेम मिलेगी। ये किसकी बात बताई मैंने गुरुजी, पैरेलल लाइंस की बात बताई। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई गुरुजी, आ गई सर, आ गई। चलो फिर आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी भाई, होगी सर। कौन सी होगी, पैरेलल लाइंस होगी सर। उसके बाद कौन सी है, अरे कौन सी है, कॉन्ग्रुएंट लाइन आ गया भाई। सिर्फ लाइन का टॉपिक करेंगे, अब 2 लाइनें रहेगी हमारी, बाकी बाद में करेंगे। कौन सी है, कॉन्ग्रुएंट लाइन।
कॉन्करेंट लाइन, सुन लो मेरी बात, सुन रहे हो क्या? सुन रहे हैं सर। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है? टू और मोर लाइन्स दैट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो या दो से अधिक ऐसी लाइनें जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। आप कहोगे सर इंटरसेक्टिंग लाइन में भी यही बताया था। इंटरसेक्ट लाइन में सिर्फ दो लाइनें होती हैं, दो, लेकिन यहां दो से ज्यादा हो सकती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन जो हमने पढ़ी उसमें सिर्फ दो लाइनें होती हैं, लेकिन दो से ज्यादा अगर लाइनें हों, दो या दो से ज्यादा अगर लाइनें हों और एक पॉइंट पे मिलती हों, भैया उनको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है गुरुजी, कैसे ही? ऐसे ही, एक लाइन, दो लाइन और तीसरी आ गई, ये तीन लाइन एक ही पॉइंट पे क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। इन लाइनों को बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। ठीक है सर जी, समझ में आ गई बात। आ जाओ फिर लास्ट की टॉपिक है। आज का लास्ट का टॉपिक क्या है भाई? परपेंडिकुलर लाइंस। क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस क्या होगी? परपेंडिकुलर नाम सुना है गुरुजी। कैसे? जब दो लाइनें 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करें, तो भैया उसको परपेंडिकुलर लाइनें बोला जाता है। क्या लिखोगे? व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एंड फॉर्म an angle of 90 degree at intersecting point, के लिख दिया गुरुजी। कौन ही समझ में आई बात? आ जाओ भाई, समझ में आओगी। देखो दो लाइनें, देखो एक लाइन तो होगी ये, नेम दे दो कोई भी, ए बी दे दिया। एक लाइन होगी ये, नेम दे दो कोई भी, मान लीजिए नेम दे दिया इसको सी डी। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया ओ क्या है? इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहां ये मिलती हैं। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो एंगल बनेगा साथियों, वो कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे 90 का एंगल बने तो उन लाइनों को परपेंडिकुलर लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर लाइन। सिंबल क्या होता है परपेंडिकुलर का? उल्टा टी को उल्टा कर दो भाई। क्या कर दो रे? टी को उल्टा कर दो। टी को उल्टा कर दोगे तो ये सिंबल किसका है? परपेंडिकुलर का सिंबल है। अगर मैं लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं कि ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके? सीडी के। ये बात लिख दोगे आप। ए बी जो लाइन है परपेंडिकुलर, ये सिंबल किसका है? परपेंडिकुलर का। किसके? सीडी के। एक पैरेलल का और सुन लो, पैरेलल का सिंबल क्या होता है? अगर दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, ए बी और सी डी, अगर दो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी, तो ये सिंबल होगा भाई साहब पैरेलल का। ये सिंबल किसका है? पैरेलल का है। और उल्टा टी सिंबल किसका है साथियों? परपेंडिकुलर का है। इतनी सी कहानी सबको समझ में आ गई होगी? हाँ जी आ गई, समझ में आ गई सबको? आ गई गुरुजी। आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करेंगे भाई। लाइन का और पॉइंट का हमारा कंसेप्ट हो चुका है। बाकी जो कंसेप्ट हमारे बच गए, बाकी जो टर्म्स हमारी बच गई, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जितना करवाया गया है नोटबुक बनाओगे, अच्छे कूल एंड क्लियर लिखोगे भाई साहब। और एक बात और ध्यान रखो, क्या ध्यान रखोगे? चैनल को आगे बढ़ाना है। कहोगे सर हर रोज कहते हो। अगर मैं हर रोज कहता हूं तुमने तो बढ़ा दिया, आगे बढ़ाओ चैनल को। ये आपका अपना चैनल है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बच्चों कमेंट जरूर किया करो। ये वीडियो आपको लगता कैसे है मुझे पता कैसे चलेगा? मैं अच्छा पढ़ाता हूं, बुरा पढ़ाता हूं, वीडियो जैसे भी आपको लगे, डोंट माइंड बी हैप्पी, कमेंट जरूर किया करो। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है बच्चों। ये काम करना है। इन्हीं सब बातों के लिए सब बच्चों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।